नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिल स्टडी पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए आज से क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। प्रीवियस के प्रश्नों को ध्यान में देखते हुए आज के जो प्रश्न लिए गए हैं आपके उसी प्रकार से लेवल के लिए गए हैं जिस प्रकार के आपके प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 30 प्रश्न यहाँ पर आपके हिंदी में पूछे जाने वाले हैं, तो देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। अपादान कारक का संबंध जो है कौन सा उदाहरण सही नहीं दिया गया है। हाँ और नहीं में यहाँ पे प्रश्न डाउट मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़कर तभी जवाब करना है। और अपादान कारक को पहचानने का जो सबसे अच्छा विकल्प है, इसमें जो है अलगाव की स्थिति होती है। अलगाव की जहाँ पर स्थिति होती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आँखों से देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम तीन जो ऑप्शन देखते हैं ए और बी सी में जो है यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ यानी चला आ रहा हूँ, वहाँ से स्थान छूट गया है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, इसमें भी अलगाव हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी ऐसा प्रश्न जिसमें है आपका कि सब प्राणी आँखों से देखते हैं, यानी यहाँ पर जो है कोई अलगाव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। प्रश्न 2, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर किस क्रम में जो है संज्ञा जो है तद्धित प्रत्यय में नहीं है। एकांतर, नैयायिक, फिरौती, मधुरिमा। तो फिरौती शब्द जो है ये आपकी जो है भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के प्रश्न है। प्रश्न 3, किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। क्रियाबोधक जो है कृत प्रत्यय इसमें से कौन सा है। चलता हुआ, कुम्हार, कथनी, मध्यांतर। तो क्रियाबोधक कृत प्रत्यय जो है आपका चलता हुआ शब्द जो है ये आपका जो है कृत प्रत्यय है। प्रश्न 4, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। दिए गए ऑप्शन में से सही संधि का प्रयोग कौन सा नहीं हुआ है। यानी शब्देतर का जो संधि विच्छेद होगा तो शब्द प्लस इतर होगा। अनुदित का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस उदित जो होगा इसका संधि विच्छेद होगा, ना कि जो है दित होगा। तो अनु प्लस उदित होता है, उदित होता है इसका, तो अनु प्लस उदित होगा। रजनीश का जो है रजनी प्लस ईश होगा। अहंकार का जो है क्या होगा, अहम धनकार होगा। यानी सही प्रयोग कौन सा नहीं हुआ है ये आपसे पूछा गया था। तो प्रश्न बी जो है 4 का बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर कौन सा शब्द जो है अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो मरीचिका जो है ये आपका अशुद्ध रूप से लिखा गया है। राजनीतिक, युधिष्ठिर, मध्याह्न ये आपके सही लिखे गए हैं। मरीचिका शब्द जो है आपका अशुद्ध शब्द है। बिहारी ने सतसई लिखी में सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। तो सतसई शब्द में आपसे विशेषण पूछा गया है, तो इसमें जो विशेषण शब्द होगा वो आपका समुच्चयबोधक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चकल्लस शब्द किस रूप में है। तत्सम में है, तद्भव में है, देशज में है, विदेशज में है। तो चकल्लस शब्द जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। प्रश्न 8 का जवाब करना है। चा है, घा है, सा है, रिया है। तो दिए गए ऑप्शन में से तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है। तो घा शब्द जो है ये आपका तालव्य व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में अभी पूछे गए थे, तो जिसमें 1261 पोस्टें थी उसका पेपर जो है एनालिसिस करके यहाँ पे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। तो किस क्रम में जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न 9 का जवाब करना है। तो छा जो है ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न,
किस क्रम में सही मेल है, यानी दिए गए शब्द में से उसका उत्तर जो है कौन सा सही दिया गया है। तो अंश जो है सूर्य नहीं होता है, अंश माने इसका कंधा नहीं होता है। कौन सा सही मेल है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो देख लेते हैं, तुरंग माने जो है इसका शब्द जो है घोड़ा होता है, तरंग माने लहर होता है, यानी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व और फ किस क्रमांक में आते हैं। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो व और फ जो है ये आपके दंतोष्ठ्य आधार पर आते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस क्रम में देशज शब्द है। प्रश्न 12 का जवाब करना है। देशज शब्द इसमें से आपको चयन करना है। तो लुंगी शब्द जो है ये आपका देशज शब्द है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि टोटल प्रश्न में से आपका स्कोर आज का कितना रहा है। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 13 का जवाब करना है। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इक जो है इसमें लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, क्रियावाचक विशेषण। तो विशेषण का भेद कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो क्रियावाचक विशेषण ये कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है उन्हें जो है ये आपके उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है। चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो अम्ब जो होता है ये आपका जो है चांद का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो परिच्छेद का जो है सही संधि विच्छेद करके आपको बताना है कि कौन सी इसमें संधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 17 का जवाब करना है। तो इसमें जो है आपके व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उत जो है उत्कर्ष में उपसर्ग आपका लगा हुआ है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है या रा जो होते हैं ये आपके सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अंधकूप में कौन सा समास है। प्रश्न 20 का जवाब करना है। अंधकूप में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने 20 टॉप प्रश्न ही लिए हैं। कल से आपको 30 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों 20 प्रश्न में से अगर आपका स्कोर आज 18 प्रश्न सही हुए हैं तो ये आपका स्कोर आपका अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों 20 प्रश्न में से आपका स्कोर आज का कितना रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली यहाँ पर आपको क्लासें यहाँ पर दी जाएंगी, जो कि आपकी हिंदी की आज क्लास हुई है। कल आपकी जीके जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।